वेलकम ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकर ब्लॉक्स के विषय में गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मार्केट से एक कदम आगे रह सकें। इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने से आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग सेटअप्स को पहचानने में गहरी समझ मिलेगी और यह आपको परफेक्ट ट्रेड्स मिस करने से भी बचाएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैंडलस्टिक ब्रेकर ब्लॉक्स के कितने प्रकार होते हैं, उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और उनसे जुड़ी प्राइस एक्शन मूवमेंट्स को मार्केट में कैसे पहचानें। इसके अलावा हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकर ब्लॉक्स की पहचान करने और प्रभावी ट्रेडिंग सेटअप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी क्राइटेरिया एंड रूल्स पर भी चर्चा करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर यह विषय आपको रोचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। अब आइए समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक की साइकोलॉजी और यह वास्तव में कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जहां कीमत पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाती है और इसके साथ इनएफिशिएंसी भी मौजूद है। यह मूव हाल ही के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जो हमें बाय पोजीशन में जाने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन अगर इसके बाद कीमत चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाते हुए नीचे की ओर धकेलती है और पिछले रीसेंट लो के नीचे क्लोज होती है तो डायरेक्शनल बायस या मार्केट स्ट्रक्चर अब बेयरिश हो जाता है। इस स्थिति में हमारा पिछला डिमांड जोन अब एक सप्लाई जोन में बदल जाता है क्योंकि कीमत ने ऑर्डर ब्लॉक को नीचे की ओर तोड़ दिया है। अब बात करते हैं ब्रेकर ब्लॉक के पीछे की साइकोलॉजी की। जो ट्रेडर्स पहले ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग पोजीशंस में प्रवेश कर चुके थे वे अब ट्रैप हो जाते हैं जब मार्केट उनकी दिशा के विपरीत चलने लगता है। ये ट्रेडर्स सामान्यतः यह उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस उनके ब्रेक इवन जोन तक आ जाए ताकि वे बिना नुकसान के अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकें। जब इस एरिया में बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स एग्जिट होते हैं तो उनकी जगह सेल ऑर्डर्स भर दिए जाते हैं जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम पैदा होता है। इसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को एक सपोर्ट या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं। वे प्राइस के रीटेस्ट के लिए इंतजार करते हैं ताकि अपनी शॉर्ट पोजीशन को उस एरिया से एक्सिक्यूट कर सकें और यह एरिया ही वास्तव में ब्रेकर ब्लॉक होता है। साथ ही कई ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक को एक की सप्लाई जोन मानते हैं जिससे उस क्षेत्र में और अधिक सेलिंग प्रेशर बनता है। इन सभी कंबाइंड एक्शंस के प्रभाव ब्रेकर ब्लॉक को एक मजबूत सप्लाई एरिया बना देता है जहां से कीमत अक्सर उल्टी दिशा में मुड़ जाती है और यह क्षेत्र हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट एंट्रीज के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्रेकर ब्लॉक्स सबसे अधिक प्रभावी तब होते हैं जब प्राइस एक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही होती है, चाहे बुलिश हो या बियरिश, और बीच में बहुत कम पुलबैक्स होते हैं। साथ ही जब कीमत अपने रास्ते में मौजूद सप्लाई या डिमांड जोन्स को नजरअंदाज करती है तो ब्रेकर ब्लॉक की ताकत और भी बढ़ जाती है। अब आइए अगले विषय पर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक्स को कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से कैसे पहचाना जाए। एक बुलिश सिनारियो में कैंडलस्टिक बेस्ड ब्रेकर ब्लॉक उस एरिया को दर्शाता है जो कीमत को रिजेक्ट करने में विफल रहता है। विशेष रूप से यह वह लास्ट सेलिंग कैंडल होती है जो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट से ठीक पहले बनती है। यह कैंडल आमतौर पर पिछली कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट को तोड़ती या स्वीप करती है जिससे उसकी लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है। उदाहरण के लिए इस बुलिश चार्ट में हम इस रेड कैंडल को ब्रेकर ब्लॉक के रूप में पहचान सकते हैं। यह कैंडल उस अंतिम बेयरिश कैंडल का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाद कीमत ने एक तेज और मजबूत अपवर्ड मूव शुरू किया और इस प्रक्रिया में पिछली बेयरिश कैंडल का लो तोड़ते हुए उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। इसी तरह एक और समान सिनारियो में किसी अन्य कैंडल सीक्वेंस में यह उस कमजोर बुलिश कैंडल को दर्शाता है जो एक तेज अपवर्ड मूव से ठीक पहले बनती है और पिछली कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को तोड़ती या स्वीप करती है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स बेयरिश मार्केट कंडीशंस में भी समान रूप से लागू होते हैं। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि ये कॉन्सेप्ट कई टाइम फ्रेम्स और किसी भी प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट पर समान रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। अगले सेक्शन में हम वैलिड ब्रेकर ब्लॉक्स को पहचानने के क्राइटेरिया एंड रूल्स पर चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि कौन सी स्थितियां एक ब्रेकर ब्लॉक को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के लिए आइडियल एंट्री जोन बनाती हैं।
इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड रूल्स। नंबर 1, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को साफ करना। पहला क्राइटेरिया यह है कि एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक की पहचान करने के लिए प्राइस को पहले बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर करना चाहिए, इससे पहले कि वह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाए। इस स्थिति में कीमत को रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर या नीचे कैंडल के बॉडी के साथ क्लोज करना जरूरी नहीं होता। नंबर 2, सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट। दूसरा नियम यह बताता है कि बुलिश सिनारियो में प्राइस मूवमेंट को एक हायर हाई बनाना चाहिए और बियरिश सिनारियो में उसे एक लोअर लो बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि यह मूवमेंट स्ट्रॉन्ग और इंपल्सिव हो। नंबर 3, लिक्विडिटी स्वीप के बाद रिवर्सल। तीसरा नियम यह जोर देता है कि जब बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को हटा दिया जाता है तो कीमत रिवर्स करनी चाहिए। यह कंफर्म करता है कि लिक्विडिटी को स्वीप किया जा चुका है और अब मार्केट अपनी स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी कर रहा है। नंबर 4, कैंडल बॉडी कन्फर्मेशन। चौथा नियम कहता है कि ब्रेकर ब्लॉक तभी वैलिड माना जाएगा जब कीमत कैंडल की बॉडी के साथ उसके ऊपर या नीचे क्लोज करे। सिर्फ विक या शैडो के साथ की गई हल्की पेनिट्रेशन पर्याप्त नहीं है कि उसे वैलिड ब्रेकर ब्लॉक माना जाए। नंबर 5, वन टाइम यूज जोन। पांचवा नियम बताता है कि ब्रेकर ब्लॉक्स केवल एक बार उपयोग किए जाने वाले जोन होते हैं। इसका मतलब है कि हमें ट्रेडिंग अवसर पर ध्यान केवल तब देना चाहिए जब कीमत पहली बार ब्रेकर ब्लॉक में प्रवेश करे। एक बार जब ब्रेकर ब्लॉक को मिटिगेट कर लिया जाता है तो उसे भविष्य के ट्रेड्स के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अब इन सभी क्राइटेरिया और रूल्स को जोड़कर आइए एक चार्ट उदाहरण देखें ताकि हम समझ सकें कि ब्रेकर ब्लॉक्स को सही तरीके से पहचानना और ट्रेड करना कैसे होता है। शुरुआत में हम देख सकते हैं कि चार्ट पर पहले एक स्विंग हाई बना और फिर एक स्विंग लो। इसके बाद कीमत में एक तेज ऊपर की ओर मूवमेंट आती है जो पिछले स्विंग हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज करती है। यह मूवमेंट एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जो मजबूत डिमांड को दर्शाता है और लॉन्ग ट्रेड के लिए अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होते हैं तब मार्केट अचानक दिशा बदलता है। नया हायर हाई बनने के बाद कीमत नीचे की ओर गिरना शुरू करती है और अंत में पिछले बेरिश कैंडल के लो से नीचे क्लोज करती है। यह बदलाव मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट को दर्शाता है। अब यह जोन एक वैलिड बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र में खरीदार आउट हो चुके हैं। चूंकि अब डिमांड जोन सप्लाई जोन में बदल गया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत इस ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन पाएगी और नीचे की दिशा में जारी रहेगी। चार्ट में देखा जा सकता है कि कीमत पहले थोड़ी ऊपर जाती है और ब्रेकर ब्लॉक के अंदर कुछ देर रुकती है। थोड़े और बाय ऑर्डर इकट्ठा करने के बाद यह फिर से तेजी से नीचे गिरती है। अब बात करते हैं पहले प्रकार के हाई क्वालिटी ब्रेकर ब्लॉक की, जो हाई प्रोबेबिलिटी की संभावना देता है। यह तब बनता है जब यह मार्केट में एक लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न के तुरंत बाद दिखाई देता है। जैसा कि पहले बताया गया था, एक लिक्विडिटी स्वीप तब होती है जब एक कैंडल पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर या नीचे की लिक्विडिटी को साफ कर देती है। यह पैटर्न आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग और बड़े रिवर्सल से पहले आता है। ऐसे मामलों में लिक्विडिटी स्वीप के बाद कीमत की दिशा अक्सर तुरंत बदल जाती है। स्वीप होने के बाद कीमत आमतौर पर रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो की रेंज में वापस आती है। आप एक लिक्विडिटी स्वीप को पहचान सकते हैं जब कोई कैंडल लंबी विक या बॉडी के साथ बने और उसके बाद एक तेज और सीधा मूवमेंट हो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कारण बने। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इस बिगिनर्स कोर्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक अच्छे से नहीं सीखे हैं तो जरूर सीख लें, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने वाला है एडवांस्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें हम पहले पढ़े गए टॉपिक्स को और गहराई से समझेंगे और साथ ही कई नए एडवांस टॉपिक्स को भी पूरी डिटेल में इंटीग्रेट करेंगे ताकि आप सब एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि कीमत ने आखिरी बुलिश कैंडल के स्थान पर एक वैलिड अनमिटिगेटेड ब्रेकर ब्लॉक बनाया है। यह कैंडल उस समय बनी थी जब मार्केट ने एक नीचे की मूवमेंट शुरू की थी। यह ब्रेकर ब्लॉक एक आइडियल सेटअप के सभी नियमों को पूरा करता है।
कीमत ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर एक नया लोअर लो बनाकर तुरंत दिशा बदली और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहां हमने एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक की पहचान की है, जो फेयर वैल्यू गैप के ठीक ऊपर स्थित है। अगर हम अपनी एंट्री को सीधे फेयर वैल्यू गैप पर रखते हैं तो संभव है कि हम इस बेहतरीन खरीदारी के मौके को चूक जाएं, क्योंकि कीमत के एफवीजी से दूर जाने के बाद उसके वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। इस स्थिति में कीमत का रिएक्शन फेयर वैल्यू गैप से नहीं बल्कि ब्रेकर ब्लॉक से मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए एंट्री को ब्रेकर ब्लॉक के सबसे ऊपरी पॉइंट पर रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को फेयर वैल्यू गैप से कुछ पिप्स नीचे सेट करना चाहिए। ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय एंट्री प्लेसमेंट के दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, सिंगल टाइम फ्रेम एंट्री। मौजूदा टाइम फ्रेम पर सीधे ट्रेड में प्रवेश करें बिना किसी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का इंतजार किए। दूसरा, मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन। एक सुरक्षित तरीका यह है कि आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का इंतजार करें। उदाहरण के लिए, लोअर टाइम फ्रेम पर कोई रिवर्सल पैटर्न या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने का इंतजार करें, जो हायर टाइम फ्रेम पर पहचाने गए ब्रेकर ब्लॉक के अंदर बने। इस तरह आप अपने ट्रेड में अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। हम आपके सुझावों और फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और हम अगली एपिसोड में आपसे फिर मिलने का इंतजार करेंगे।